वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में। अब जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे वो बहुत ही है ख़ास और आवाम से वोटिंग भी बहुत अच्छी ले रहा है और नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है इस ड्रामे में और जेंटलमैन में। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा से जर्द पत्तों के बन की और मज़ा आ गया इस हफ्ते की एपिसोड देख के भी। मैंने स्टार्ट करेंगे आपसे, कैसा लगा? पता है जब आप दिस इज़ नाउ द 4th एपिसोड हम Yes. देख रहे हैं ना, तो आप समझ रहे हैं कि अच्छा सस्टेन होगा सस्टेन। अभी तक इट इज़ स्पॉट ऑन। सो अब मोटरसाइकिल बिक गई, रोशन को मार पिट गई, रोशन का वो खुल गया सीक्रेट कि वो फैमिली उसके अगेंस्ट है, विच आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, बट येस फादर इज़ स्टिल अभी न्यूट्रल है। भाइयों का उसके क्या कहते हैं सीक्रेट को लड़की के ऊपर डालना और फिर इसको दैट होल थिंग, वो जो एक सीन है जिसमें विच आई थिंक शुड बीन द सीन ऑफ द वीक व्हेन रोशन पिक्स अप द स्टिक एंड टेक्स ऑन हिज मामूज या चाचा सारे एंड क्या कहते हैं इट्स जस्ट टेकन सच। वो कहता है ना कि कितना चलेगी, और हमें पता है वो चलेगी, वो चलेगी। दीज आर ऑल द रुकावटें जो ये पैदा कर रहे हैं इस बेसिकली इस लड़की के पढ़ने के लिए। आई मीन द मेन थिंग कम्स बैक टू हर। और बाप भी एंड में कहता है ना, कहते हैं तुम छोड़ो सब कुछ, जो रोशन कह के गया है तुम उस पर करो, अपनी तालीम पे कॉन्सेंट्रेट कर दो। डोंट लेट दीज मैन विन, द फादर टेल्स हर। आई थॉट दैट वाज सच ए लवली लाइन। एंड ऑन द अदर हैंड वो जो पूरा वो जो बेबी और जो औरत की डेथ हुई है उसकी इंक्वायरी हो रही है, आई थॉट दैट वाज डन वेरी नाइसली। क्लाइमैक्स वाज वन ऑफ माय फेवरेट मोमेंट्स बिकॉज मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं वहाँ एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमज़ा कहेगा कि हाँ OT नोट्स मैंने निकाले, लेकिन वो जब आती है मरियम, her name was I'll tell you, और वो कहती है कि नहीं मलाइका कि कहती नहीं ये जाली OT नोट से। मैंने कहा नहीं, उसे धोखा दे दिया उसने ऐसा धोखा दिया। सो इट वाज मीनिंग दिस इज वन ऑफ दोज। एक और 3 thumbs up मिला है जी। excellent lines, everything so lovely about it. रुबीना जी, बात सही डायरेक्शन में अभी भी जा रही है, राइटिंग अभी भी पावरफुल है, जगह बेहतरीन है। मलाइका का हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, ऑल्दो वी न्यू कि लड़के ने वहाँ जाना है, मगर रास्ता कैसे क्लियर होगा वो मज़े के अच्छे तरीके से हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि हाँ बस वहाँ पहुँचना है अब कुछ भी कर दो। नोट्स वाली बात अच्छी थी क्योंकि उन्होंने वो तो पूछा ही नहीं कि नोट्स किसने दिए थे। उन्होंने कहा वो जो भी दिया था वो नकली था और असल जो है झूठ बिल्कुल वो ये वाला पेपर होता है, जबकि नहीं था। एंड दे हैड प्रोबेबली ब्राइब्ड और धमकियां दे चुके थे मलाइका को, एंड शी सेड। सो आई थिंक द राइटिंग इज़ वर्किंग वेल। और वो बड़ा मजे कॉन्फ्लिक्ट था जब वो बाइक पे आ रहा होता है, पहले उसे मार शुरू होती है, वो कहता है कि आप सब मुझे उसको कॉलेज पहुंचाने के ऊपर क्यों मार रहे हैं। हाँ। वो कहते हैं इस बात पे नहीं मार रहे हैं, हम इस बात पे। फिर जो उसको पिटाई होती है, और जो सिचुएशन बनाई थी बहुत मज़े की बनाई थी। और जो जिस तरह से फिर उस लड़के ने कैरी की है कि वो एपिसोड लेके चला गया। इस दफ़ा पिछली दफ़ा हमने रोशन को रेट किया था, इस दफ़ा भी हमारे पास रोशन ही है बिकॉज रोशन रोशन वाज सो गुड। तो कहानी सही जा रही है बिकॉज देखो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ आर्ट नहीं है, ये एक इशू बेस्ड एंड नॉट जस्ट वन इशू, बहुत सारे छोटी छोटी जगह। मुझे वो मेरा फेवरेट सीन वो भी था जब रोशन का बाप आके बीवी को बताता है कि वो देख लो वो छोड़ने चला गया है और वो आएगा तो मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा, घर से निकाल दूंगा। वो कहती है तुम निकाल के दिखाओ, मैं तुम्हें निकाल दूंगी। सो द प्ले इज़ फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग विमेन। इधर ये भाभी स्ट्रॉन्ग है, हमारी हीरोइन स्ट्रॉन्ग है और माँ भी कम नहीं है। जो माँ है हीरोइन की वो भी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग औरत है। और वो जो माफ़ी मांगने चली गई थी पिछली दफ़ा वो भी बड़ी मज़े की जगह थी, जिस वजह से भी उन्होंने आगे बात खोली, बट जब उसका जाना वहाँ माफ़ी मांगने के लिए कहना ही बड़ी बात थी। सो आई थिंक कैरेक्टराइजेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा सा मुझे इस दफ़ा के एपिसोड स्लो लगे या वो सही उन्हीं जगहों में घूम रहे थे, इसका भी और जेंटलमैन का भी। सो दिस ऑल्सो इज़ अ 2 नादिया। जर्द पत्तों का बन एपिसोड 4
मैं 4 हफ्तों से सोच रही हूँ कि हमज़ा ने हाथ पकड़ा हुआ है सज्जल का, लेकिन ड्रामे में लोरियाँ सुना रहा है ये मलाइका को और मोहब्बत कर रहा है, तो ये कैसे ख़त्म होगा? इनका प्यार ख़त्म होगा तो सज्जल के साथ इन होगा ना, लेकिन कोई लॉजिक रीज़न ना समझ आए। बट इस दफ़ा क्लाइमेक्स में पता चल गया। थोड़ा शक मलाइका पे तब हुआ जब वो शुरू में कहती है कि पैसे से ख़रीद लिया होगा। पैसे से तो कुछ भी इंसान ख़रीद सकता है, कोई भी इंसान बिक सकता है। वहाँ मुझे इस लड़की पे शक तो हुआ, कुछ तो गुल खिलाएगी। इस एपिसोड में बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है, बताया है कि जो गांव से बच्चे और बच्चियां भाग जाते हैं किस वजह से भागते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर यही है कि उनके ऊपर इतनी पाबंदियां होती हैं उन पे, और जब पिटाई करने आते हैं तो इवन अगर बहू होना तो सास ससुर देवर नंदे मिल के पीटती हैं। वहाँ एक ग्रुप पिटाई का कल्चर है, चाहे गलती छोटी हो बड़ी हो। और ये उन्होंने दिखाया फर्स्ट टाइम कि इतने बेगैरत बेशरम चचा जो एक नहत्ते भांजे को, बच्चा ही है ना, उसको मिल करके बाप के साथ मारा, बिल्कुल बेदर्दी से, जैसे आप किसी मर्डरर को मार रहे हैं, किसी कॉन्विक्ट को मार रहे हैं, किसी ने आपके साथ बुरा किया। एक मासूम बच्चे को सारे चचाओं ने और बाप ने मिल के मारा। इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग बट इट इज़ अ रियलिटी। मैं बताऊँ गाँव में तो मैं बताया ना, बहू को भी मिल के सब मारते हैं, मिल के। ये बहुत गंदा कल्चर है। और उसके बाद उन्होंने सीन को लाइट कैसे किया कि वो सारे एक ही बाइक पे चारों बैठ के ना, ये देखो ब्रिलियंट। फिर उसके बाद नॉर्मल हो गए। और मुझे बहुत, जितना मुझे दुख ये सीन देख के हुआ, उतनी खुशी तब हुई जब उस बच्चे ने लकड़ी उठा के चाचे को, ये नहीं कि डराया, मारा है। मुझे वहाँ माँ पे भी गुस्सा आया कि आई वॉज होपिंग कि नहीं माँ पिटाई पे कहेगी कि नहीं भी जो भी था मैं बात करती, तुम पिटते नहीं। यहाँ माँ भी देखो मिल गई। सो उसका भागना बनता था। सो वेरी गुड एपिसोड। मज़े की चीज़ें थी, लॉट वाज हैपनिंग। बाकी हम आगे बात करेंगे, बट या बच्चों का बंद। राइटिंग की बात की जाए, मुस्तफ़ा आफरीदी। So my the line that again hit me the maximum was जब उसको बेचारा पीट के जब वापस आता है और वो उठाते हैं, तो कहते हैं इस जवारी ने जो अपने बाप को कहता है कि मेरी मोटरसाइकिल बेच दी, कल तुम्हारा सौदा भी कर लेगा। I thought that was just too good. The writing in this, you know, it's not like the man is showing off that I'm such a good writer. No, because the lines are simple. I am not a very good Urdu dan at all. जैसे आपको पता है कि मैं constantly अंग्रेजी में बोल रही होती हूँ. And if I can understand everything that is being, because a lot of the plays में बहुत सारी लाइनें, you know, words and all मेरे सर से ऊपर से गुजर जाती हैं. इसमें the simplicity in the writing, बात को convey करने की, and on top of it, the strong dialogues that in that simplicity, वो एक बात आपको, मुझे तो होते रहते हैं goosebumps. I have goosebumps moment. But everything वहाँ इधर एक इंक्वायरी हो रही है about the doctors and all, यहाँ अब अलग इनकी एक इंक्वायरी हो रही है कि तुम बताओ तुम्हें पता था नहीं पता था. I thought that was a very good everything about this play. जब वो सज्जल उसको वेट कर रही होती है ना, तो बाप उसको कहता है कि you know the whole concept of के मरासियों में हम कैसे दे सकते हैं बेटे को, मीनिंग खुद कहती है ना, खुद तुम वो हो कुक्कड़बाज हो. सो उसको आपने इतनी इम्पोर्टेंस दी हुई है, लेकिन मरासी जो एक फ़न सीखता है, एक हुनर जानता है, उसको आपने इम्पोर्टेंट, यू नो, सो दैट थिंग टू मेक पीपल रियलाइज कि भाई लुक एट व्हाट यू आर कंपेयरिंग इट विद. और वो कहता है क्यों कहते हैं मेरे इस शहनशाही शौक को ढोल तबले से मिला रही हो. सो यू नो, अगेन सिंपल लाइंस बट वेल थॉट आउट. आई मीन आई थिंक. और इसमें एक और सिचुएशन थी, इसी जो भी सीन था सज्जल का ऊपर छत पे जो था, उसमें जब वो कहता है कि वो परेशान होती है वापस कैसे आएगा, और बाप इसने एक्सप्लेन करता है ना कि हाँ कोई नॉट अ बिग डील, लड़के भाग जाते हैं आते हैं, जब उसकी बीवी उसका गर्दन मरोड़ेगी तो खुद ही माफी भी मांगेगा बाप उसका जाके, और मोटरसाइकिल भी खरीदेगा. बट यानी इंटेंस सिचुएशन को ना वो बड़े आराम से काम डाउन करता है राइटर कि आप, बिकॉज इट्स रियल, इट्स रियल राइटिंग. इट्स नॉट के हमने एक सैड सिचुएशन दिखानी, उसमें सिर्फ रोना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना और जिंदगी खत्म हो जाती है. अगर हमने हंसना है, सिर्फ हंसना है और जिंदगी खत्म हो जाती है. दैट्स नॉट लाइफ. लाइफ इज अबाउट लाफिंग वन मोमेंट. एंड बिकॉज समटाइम्स व्हेन पीपल
pass away, they pass away like that. So you are laughing that one moment, and then suddenly you're, you know, it's a very strange thing. हम लोगों के उस पे जब जाते हैं ना अफसोस करने के लिए, people are meeting after a long time. आप मिल रहे होते हैं, आप पुरानी बातें कर रहे होते हैं, आप हंस रहे होते हैं, आप वहाँ बैठ के रो नहीं रहे होते. You know, so ये reality, this drama says everything is real. This is how real life और is. मुझे एक चीज़ ये लगती है, जो सिचुएशन इतनी और सिंपल काम करना ज़्यादा मुश्किल होता है. बिल्कुल. और उससे जो सिचुएशंस क्रिएट, आपको नहीं पता था अब ये आ रहा है तो पहले से बाप निकलता है, फिर पीछे से 4 चाचे भी निकल आते हैं. मैंने कहा, ओह माय गॉड, ये क्या होने लगा. फिर वो And that whole thing of getting all four on the और वो motorcycle. कितनी इंटेलिजेंट बात थी जो कि लकड़ी वाले सीन में उठा के, वो सिचुएशन तो यही है ना कि वो मलबा डालना चाह रहे हैं किसी तरह से लड़की पे, कि हम ये मलबा भी इस पे डाल दें. और बाप एंड में कहते हैं बंदबख्तों को जीतने मत देना. कहते हैं you just concentrate, and she's got his support. मुझे तो डर ये है कि बाप को कुछ हो ना जाए. मुर्गे के साथ बैठा हुआ चारपाई में. I thought that was so like a, you know, जैसे आप अपने किसी भी पेट को लेते हो ना अपने साथ, तो वो हाँ. So the writing is, I think, I mean, I want to go up to 10 because I've enjoyed every episode. 10 for Mustafa Afridi, well done. Every episode. I want to go to a 10. The simplicity of the writing, like Marina said, and the thing that this is issue based. Issue based बात को इतने प्यारे तरीके से कहना कि वो in your face ना लगे, ऐसे ना लगे कि हमें सरमन दे रहे हैं, अब ये हमें लेक्चर दे रहे हैं. हमें लगे कि हम एक कहानी, एक घर की कहानी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और कहानी which is making total and absolute sense. मगर जो मेरा फेवरेट पोर्शन है, मेरा ख्याल है वो भी मैं राइटर के ही हिस्से में डालूँगी, लेकिन अगर वो राइटिंग में नहीं आ रहा तो कोई ना कोई इस ड्रामे के जो सारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनमें से कोई मुझे बताए. बिकॉज वो जो छोटे छोटे म्यूज़िक के पीसेस आ रहे हैं ना, म्यूजिक इज कि चौधरी ऐसा ना बंदा है जिस तरह मुकेश अंबानी. और फिर वो लड़की के ऊपर जब गाना आता है उसका वाला, और हर सिचुएशन पे एक गाने का पीस आ जाता है. सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये गाने के पीसेस ऐसा नहीं है कि ये सारे गाने डायरेक्टर ने ही उठा के डाले होंगे, ये लिखे गए हैं इस सिचुएशन के साथ. ये छोटा सा एक टोटा दे दिया गया है कि इसको बना लो, और बनाने वाले ने, डायरेक्टर ने बनाया है, और फिर वो ऐसा स्पॉट ऑन आता है. मैंने पहले दिन भी यही कहा था, मैं आज भी यही कहूँगी. लिरिक्स, म्यूज़िक, बैकग्राउंड स्कोर, यानी एंड प्लेसमेंट के गाने का सही इस्तेमाल, ये है जो इस ड्रामे में हो रहा है. ये बहुत बड़ी बात है. और एक चीज़ नोट की आपने, जब वो सुहेल जो है, नहीं हमजा सुहेल जो है, जब उसको पोइट्री सुना रहा था कैफ़े आज़मी की, अब मुझे था कि सीरियस होती जा रही है, वो बहुत इंटेंस पोइट्री थी. हाँ. और उसके बाद he delivered it so well. ब्यूटीफुल. और उसके बाद वो भी कॉमिक हो गया क्योंकि वो सो गई थी. तो शायरी जरा सो क्यों जाती है, फिर उसको वॉइस नोट भेजता है कि यू नो. तो हर चीज़ को राइटर जिस तरह एक सीरियस बात करके फिर अगले मोमेंट में, इवन जैसे अभी नादिया कहती है कि जब मारा है वो इतना इंटेंस सीन था कि सारे चचा मिलकर उस बच्चे को मार रहे हैं, लेकिन अगले सीन में जब वो सारे चचा एक बाइक पे बैठ के यूँ निकल जाते हैं, वो एक आप एकदम आप चिल हो जाते हो कि तो कोई कमाल. हाँ, मतलब So I think definitely an 8 for him. नादिया. मेन बात रोशन ने पकड़ ली है कि मैं तो बहाना हूँ, निशाना तुम हो. ये उसको बात समझ आ गई कि मुझे ऐसे ही पीटा जा रहा है, प्लान कुछ और है. और बाद में भाई जो हैं वो इजहार भी करते हैं कि ये तो फेल हो गया हमारा सारा प्लान. सिर्फ बहन को घर में बिठाने के लिए कि वो कॉलेज ना जाए, सारे रिसोर्सेज सब कुछ उन्होंने यूज़ कर लिया कि बस किसी तरह इसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाए, ये घर में बैठ जाए, ये बस घर बैठ जाए. आई रियली लाइक द बॉन्ड बिटवीन सज्जल एंड रोशन. उसकी फुप्पो लगी, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको बचा रहा है, ये उसको बचा रही है. वो उससे बार बार पूछ रहे हैं बस ये बता दो तुम्हें पता था या नहीं. और वो बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट था, अगर ये कह देती तो बस ये घर बैठ जाती. अब वो बोलना चाह रही है मेरा ख्याल है, क्योंकि डरी हुई है. रोशन कह देता है कि इसको नहीं पता था. वहीं उसको बचाने के लिए मेखल डंडा उठा के उसने चाचे का सर फोड़ दिया. ये वो ड्रामा है, मैं कहती हूँ हम में से कोई भी क्लास का शख्स हो, जब आप देखेंगे ना बैठने आप रुक जाते हैं. इट्स सो इंटरेस्टिंग, इट्स सो एक्साइटिंग, बड़ा मज़ा आता है इसको देख के. तो राइटिंग बहुत अच्छी है.
और इनको हम देंगे 8.5। ऑडियंस के चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 10,700 हुए हैं और मुस्तफ़ा आफरीदी के हिस्से में आए हैं हाईएस्ट 5,136, 48% बनते हैं 4.9। Excellent. हिट हो गए। That means it's still watching. तो जी अब Amazing. बात कर ली जाए डायरेक्शन की, Amazing. सैफी हसन। Oh, me? Acha. Yes. So, the only problem that I had with direction was when ये पिट के वापस आता है घर, तो इसके कपड़े कुछ ज़्यादा साफ होते हैं. I think they should have been much more messier. They should have been matured. His hair should have been थोड़ा सा dust होता बालों में. That was my only concern. He was too clean when he came home. पीछे थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई थी लेकिन उतनी नहीं जितना इसको मार है। मैं तो कह रही हूँ हल्का सा कुर्ता भी फाड़ देते बिकॉज वो मार की जो इंटेंसिटी थी ना आई शुड फील नहीं हुई और वो कह रहा है मैं उसका खून हूँ है ना, तो उसका जो गुस्सा उस वक्त आया हुआ था ना वो मुझे सिर्फ था। सो इफ एनीथिंग एल्स दैट्स द ओनली थिंग दैट फॉर मी सैफी गेट्स पॉइंट्स कट फॉर, बट अदरवाइज I can't think of anything that I would say कि ओ ये लिखा इतना खूबसूरत था लेकिन ये इसने एक्टिंग परफॉर्मेंस spot on. Everybody is doing, even the murgas are so good. I swear to God, ऐसे calmly बैठा हुआ था ना मुर्गा being petted. The as you said ना कि आपको मज़ा आ रहा है to watch a play that has been shot सर्दियों में, तो वो भी एक feel लानी, you know कि it is a play that has been shot in good weather and so I think Saifi is doing a brilliant job. So अगर मैं काट, so I think 8 for Saifi. वो सारी जगहें जो पहले भी हमने मेंशन की, मोटरसाइकिल पे 4 बैठ के चले गए और भाभी जिस तरह खड़ी हुई और उसने अपने मियाँ को जवाब दिया, राइटिंग बिल्कुल अपनी जगह, दे वर रिटन, म्यूज़िक के पीसेस जहाँ जहाँ आए, जिस जगह जॉट इन हुए। सो मैं ये कह रही हूँ कि ये राइटिंग ख़राब हो सकती थी, नीचे जा सकती थी, इम्पैक्ट कम हो सकता था, क्योंकि हमारे पास जितने भी एक्टर हैं वो एक्टर नहीं हैं जिनको हम डेफिनेटली कह दें कि इनको दे दो काम ये संभाल लेंगे, है ना। ज़्यादातर वो हैं जो नॉविसेस हैं। रोशन इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मर, बट फिर भी उसे डायरेक्टर चाहिए था। इतनी अच्छी राइटिंग के साथ भी आपको डायरेक्टर चाहिए होता है। या सो मेरे लिए इस राइटिंग में मैं ज़्यादा क्रेडिट डायरेक्टर को दूंगी, क्योंकि बहुत आसानी से नीचे जा सकती थी। आई नो दैट इट्स अ हैंड इन हैंड एफर्ट। राइटर ने डायरेक्टर को कहीं अकेला या अनचेक्ड नहीं छोड़ा होगा, लेकिन डायरेक्टर ने भी अपना काम पूरा किया है। सवाए जो एक पॉइंट मरीना ने कहा कि रोशन के कपड़े थोड़े से ज़्यादा पता चलना चाहिए था कि कितनी खौफनाक, क्योंकि हमने देखा नहीं कि कितनी देर वो पिटा है। आई थिंक आई विल गिव द डायरेक्टर एन 8.5। इस दफ़ा जो बड़ी अचीवमेंट मुझे नज़र आई सैफ़ी की वो ये थी कि जो शहर का ट्रैक था बड़ा वीक जा रहा था पिछले 3 एपिसोड से, उतना इंटरेस्टिंग नहीं था जितना हमारा गांव का ट्रैक था, लेकिन इस एपिसोड में हॉस्पिटल वाला ट्रैक भी पिकअप किया और इंटरेस्टिंग था। और जी बिल्कुल, तो ये इस दफ़ा एडिट करके जिस तरह शूट हुआ मज़ेदार लगा फॉर द फर्स्ट टाइम। और उसका क्लाइमेक्स, उसका ख़त्म होना, लड़की का उस तरफ साइड बदल लेना, पता चला कि जब ऐसी कभी चीज़ें हॉस्पिटल्स में होती हैं तो ऐसे ही दबाई जाती होंगी। हालांकि आई वाज, वरना प्रेडिक्टेबल होता कि वो लड़के को पैसे देता, हस्बैंड को, वो एक्सेप्ट कर लेता, मामला ख़त्म। ये नॉर्मली 90% फिल्मों और ड्रामों में होता है, ऐसा नहीं हुआ। एंड अली हैज़ बाय द वे डन अ वेरी गुड जॉब, जो उसका जिसकी बीवी मरी है, बहुत अच्छी एक्टिंग की उसने, एक्सपोज भी नहीं किया। फिर मैंने कहा भी एक्सपोज कर देगा, ही इज़ अ वेरी गुड क्या कहते हैं एक्टर। पुलिस वाला भी जब बना था उसमें, मैं आई थिंक नहीं, इश्क मुर्शिद में, नहीं उसमें महरीन वाले महरीन ड्रामा याद है, इश्क मुर्शिद में भी था ना पुलिस वाला, फिर उसको दुरेफिशा को लेके आता है। मैं सीनियर इन नापा, या इज अ फ्रेंड आल्सो, हमारे फ्रेंड है, मैं बड़ा काम किया उसके साथ, इज अ वेरी गुड एक्टर। तो उसने बहुत अच्छा वो कैरेक्टर किया, और तो डायरेक्टर ने इस ट्रैक को संभाला। और मार बहुत रियल थी,
जो घूसे लाते, एक होता है मार, पंचेस, किक्स, ये थे घूसे और लाते, देसी और अपनी गांव वाली लाते थे। हाँ, ये भी ना फाइट का स्टाइल, वो इंग्लिश थोड़ा हो सकता था, जिस तरह शूट हुआ जैसे मारा, दैट वाज बिल्कुल गांव लाइक। बहुत अच्छा काम किया तुमने। 9 खुद मार लिख के भूल गई। ऑडियंस की तरफ चलें जी। डायरेक्शन कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए 10,200 हुए और सैफी हसन के हिस्से में ड्रामा सीरियल जर्द पत्तों के बंद से आए हैं 4,262, 41% बनते हैं 4.1 मिलियन के, विच इज हाईएस्ट। ऑडियंस की तरफ से भी हाईएस्ट ले गए हैं। बात की जाए सज्जल अली की, महीना जी। Sajjal, I think the two scenes that Mar wala scene, I think her expressions, the pain that she had in her eyes for her क्या कहते हैं भांजा भतीजा जो भी, I think her शुरू में वो जो लकड़ियाँ उसने उठाई है, मैंने कहा वही हिम्मत है इस बच्ची में, मीनिंग उसने पूरा काम किया अपना। वो नहीं कह रही कि मैं ये नहीं उठाऊंगी, मैं वहाँ नहीं भागूंगी, आई मेरे पेट में वो पैर में चोट आ जाएगी, मैं, बिकॉज वी नो कि इस किस्म के भी नखरे हो सकते हैं। शी हैज़ डन हर जॉब, शी हैज़ डन इट टू द पॉइंट दैट यू बिलीव कि एक पढ़ी लिखी लड़की है जो क्या कहते हैं जिसने अपना मैट्रिक कर लिया है और उसमें हल्की सी एक रिफाइनमेंट आई भी है, बट उसके बावजूद उनको जो पूरा चारा लाती है उनके लिए वहाँ, उसको जिस तरह से वो खोलती है, लाइक शी हैज़न्ट taken away anything from us that says कि यार ये नहीं होना चाहिए, except when you were talking about the खुसास, I noticed she was wearing the same खुसास, maybe she has 2 pairs, एक पुराने खुसे और एक नए खुसे, छोड़ भी सकते हैं उसको, but yeah वो तो एक छोटी चीज़ है, but that scene I really like first because like I don't know how they do it कि वो आंखों में ले आते हैं चमक, गिरते नहीं हैं आंसू, that to me is like wow baby, but for me I would say I think an 8 for sure. रवीना जी, मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा था जब वो चारा देती है अपने जानवरों को और कहती है कि आज ऐसे ही खा लो, काटने का टाइम नहीं है ना, एंड द वे शी ओपन्स इट और करते करते वो बहुत नेचुरल आया था। ऑल हर सीन्स आर मोस्टली ऑलवेज नेचुरल। अब उसके पास आए जगह, इंतज़ार इस बात का है, इससे ज़्यादा बड़ी अभी नहीं थी कोई इतनी, बट देन नन ऑफ द फीमेल कैरेक्टर्स हैड ऐसी कोई जगह जो बहुत बड़ी हो, बट आई थिंक आई एंजॉयड हर परफॉर्मेंस, डेफिनेटली एन 8। नादिया, इस एपिसोड में सजल का काम बहुत कम था, बहुत लिमिटेड था, कोई ऐसे सीन्स नहीं थे, तो अगर मैं ज़्यादा नंबर देती हूँ तो जो डिज़र्विंग और जिनके सीन्स थे इस हफ्ते उनके साथ ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि फिर वो पीछे चले जाएंगे। तो शी इज़ फैंटास्टिक एज ऑलवेज इन एवरी एपिसोड, लेकिन इस एपिसोड में सजल का काम बहुत कम था। दिस एपिसोड वाज अबाउट हमज़ा एंड रोशन, ये उन दोनों का एपिसोड था, तो सजल के लिए काम ही नहीं था ज़्यादा। 7 वेरी गुड जॉब। ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं सज्जल अली के लिए वो 5,400 हुए हैं, 40% बनते हैं, 4 नंबर इनको मिले। टोटल कितने हैं? टोटल फॉर फीमेल 12,800 टोटल वोट थे, उसमें से इनको 5,400 जो कि 40% बनते हैं 4 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए मुबश्शिर महमूद यानी कि रोशन की। रोशन वाज द हीरो अगेन, आई थिंक लास्ट एपिसोड में भी, इस एपिसोड में भी उसने क्या परफॉर्मेंस दी है उस बच्चे ने। आई लव हिज पतलून जो, और वो जो आई थिंक वो भागता भी ना हल्का से पैर बाहर करके ना, और पतलून उसकी, और वो फनी लुकिंग जो जूते उसने पे, everything about that boy says that he's Roshan. Everything. He is the character. He is the character of that, a guy who's in love with a woman जिससे क्या कहते हैं फैमिली बिल्कुल अगेंस्ट है। अब वो पता चल गया, उसकी फ्रस्ट्रेशन उस सीन में, मीनिंग मैं बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, मैं समझी थी कि आएगा, बहुत अनएक्सपेक्टेड था वो जो उसने डंडा उठा लिया, और फिर उसने जब मारा है ना, उसने कहा है कि मैंने कहा था, बिकॉज वो पहले भी खाई होगी ना पिटाई, है थोड़ा सा आशिक मिजाज, नहीं काम करता, ज़रा सा है, स्पॉइल्ड होगा, सबसे बड़ा बेटा है, लेकिन एक टाइम पे आपकी लिमिट हो जाती है। अब 4 मुश्तंडे, और फिर वो कहता है ना पहलवानी आके दिखाओ मुझे, अपनी, बिकॉज कह रहे हैं ना नाउ कम एंड फाइट मी, वहाँ तो आई वाज ओवर पार्ट, 1-on-1 आके मुझे दिखाओ, आई एम गोइंग टू टेक यू गाइज ऑन।
amazing. I think this boy did such a wonderful job, such a wonderful job. I would like to give him a 9 actually. Because if I And give very him well Sajjal an deserved, 8, very well deserved, I must I say. think I have to give him an 8. अच्छा, मुझे इस ड्रामे में और एपिसोड 4 में स्पेशली सारे मेल एक्टर्स बहुत अच्छे लग रहे Yeah, they all. जनरली ऑल्सो आई एम लविंग अदनान जिलानी द वे ही इज प्लेइंग है ना, अदनान, it's so good to see द him वे after ही इज so long. डिलीवरिंग हिज लाइंस, और वो खैर है ही बहुत अच्छा परफॉर्मर और उसकी डिलीवरी का कोई जवाब नहीं है। फिर ये बच्चा जो आपने कहा नैपा में आपका सीनियर था, जो यू नो जो जिसकी बीवी फौत अली हुई है। हसन जो दोनों का वो सीन, अली रिजवी सॉरी अली रिजवी, दोनों का वो सीन जिसमें वो साथ साथ बैठे हैं और वो बात जो कि हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे, अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि वो क्या कहने वाला है जब वो पैसों की ऑफ़र करता है, वो क्या जवाब देने वाला है। लिखा हुआ टांग इन चीक था, है ना, सीधा सीधा नहीं लिखा हुआ था कि हाँ हमें पता है अब ये कहेगा, नहीं, वो जिस तरह स्टीयर कर रहे हैं और उन्होंने उस सीन को और उस कॉन्वर्सेशन को प्रॉबली जैसा लिखा हुआ था उतना ही अच्छा बना दिया। मैं आई वॉज वाउड बाय दैट सीन। उसके मेरे हाथ में खारिश हो रही है, दिल तो करे तो भाई टांगे तोड़ दूं। दैट वाज बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया दोनों ने। अब्बा अगेन स्टैंड्स मी। बाप जो रोशन का है, उसको जब वो बाबा बैठ के बताता है कि रोशन का पता है ना तुझे वो क्या कर रहा है, और उसको पता नहीं, वो समझ रहा है कि वो छोड़ने जाता है, इस पे बात हो रही है। उसने वहाँ के वो है, वो भी बहुत अच्छे एक्सप्रेशन परफॉर्मर है। हाँ हमने उनको उसने कहा बाबा वो देखा है। कहता वो बात छोड़ी, ये नई बात है, ये वाली बात बता मुझे, ये क्या He is है? very good कौन सा performer. प्ले था जिसमें उन्होंने हमें स्टन किया था? स्टैंड अप Stand-up girl. स्टैंड अप गर्ल। He was in it. नहीं, उसमें वो थे ना, वो जो एक जो couple सोया है, रहता है, जो हर वक्त सोया जो रहता है। एक कपल लवी कपल जो डवी बहुत लवी डवी कपल, तो लवी उसको डवी हाँ, लवी रिक्शा डवी actor. रिक्शा हाँ, चलाता है, रिक्शा चलाता है। रिक्शे वाले। तो Saad, his name is Saad. I don't know his actual पूरा नाम नहीं पता, but Saad is his name. We have to know Yeah, इन लोगों के नाम हमें पता He's- होने he's- बहुत जरूरी। साद, if He's that's played you. my son in a play also. Oh, that's right. वाह, Sweetheart. He's very किस sweet. किस का नाम और ले? फिर उसके बाद वो आपने नोट किया, इन चारों के एक्सप्रेशन आते हैं, चारों भाइयों के, जब वो डंडा उठाता है हाँ। और उसके बाद उनके चेहरों पे कंफ्यूजन भी होती है हाँ, एक्सप्रेशन से, और उन्हें ये भी होता है कि वो डर भी जाते हैं, और वो ना कि वो मारेगा कि जवान नहीं हो गया, मारेगा, हाँ मारेगा नहीं मारेगा, ये क्या किया, क्योंकि वो अनयूजुअल था उनके लिए, कि वो खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये होगा, हाँ और वो व्यूअर तक भी वैसे ही पहुंचा। हाँ, बिल्कुल वैसे ही पहुंचा। तो सारे मेल एक्टर्स, वाह भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, यू सच गुड परफॉर्मर्स, एंड आई थिंक आई शुड गिव क्रेडिट टू द राइटर डायरेक्टर, मे बी बोथ, बिकॉज वो तो मुझे लग रहा है बिल्कुल ऐसे ही हैं, एक in ही hand. दोनों को मार्क्स देने Yeah. चाहिए हमें फॉर चूजिंग सच अ परफेक्ट कास्ट, एंड देन ऐसे लगता है सब रिहर्स्ड है, विच इज़ सच अ लवली थिंग। रोशन ऑफ कोर्स इस एपिसोड में हम सबका ही फेवरेट था, सिर्फ जो जहाँ वो मार खा के गिरा था वहाँ थोड़ी सी मोनोटनी आई है उसके एक्शन में, कि वो एक ही दफ़ा यहाँ कहीं गुर्दा पेट, जहाँ कहीं उसको बहुत ज़्यादा लातें पड़ी थी। आई थिंक ही शुड हैव ट्राई टू गेट अप, फॉल। वो उसके बाद वो तो कट ही हो गए थे ना, वो कट तो आ रहे थे ना, नहीं इंटर कट्स आ ज़्यादा रहे थे था। विद Her waiting and खाला stuff like फुप्पो स्टैंडिंग वेटिंग फॉर हिम। तो वो हर इंटरकट दूसरे से डिफरेंट नहीं हो रहा था थोड़ा सा, उसके अलावा कहीं कुछ गलत नहीं किया रोशन ने। ही वाज स्पॉट ऑन, एन 8 फॉर हिम। नादिया मैं कहती हूँ गांव में एक बच्चे से उसकी मोटर बाइक ले लेना और शहर में एक बच्चे से उसका मोबाइल फ़ोन ले लेना, सर उनका सर वो फाड़ेंगे, या तो अपना या जिसने लिया उसका। ये इतना सीरियस बिजनेस है वहाँ ऑनेस्टली, कि आपकी कोई बाइक को छेड़ दें और यहाँ किसी के फ़ोन को आप छेड़ दें। उसकी पेन वो सो रियल रोशन की, जब उसको मारा है वो आया है, उसका होप था, वो घर क्यों आया पता है? वो घर आया सिर्फ माँ के लिए, मेरी माँ मुझे बचाएगी, मुझे माँ जो है ना मेरी, इसको हमदर्दी होगी, ये अब्बे को सुनाएगी ये। और जब माँ उसको झटका दे के धुतकार के चली जाती है ना, दैट्स हिज ब्रेकिंग पॉइंट। उस माँ से उसको दर्द नहीं हुई जो उस माँ की रिजेक्शन से रोशन को तकलीफ़ हुई है। और ये सबके लिए भी है कि भाई अगर किसी भी बात से किसी आपके बच्चे को किसी ने पीटा है, माँ को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। माँ इज़ दैट सेफ हेवन। मुझे वहाँ वो कैरेक्टर भी जहर लगी, मुझे इतना बुरा लगा उस माँ का कि यार वो कह रहे हैं मुझे इतना मारा, लहू लहान कर दिया, और वो ऐसे झटक के उसको चली जाती है। तो क्या काम कर रहा है? शहनाई सीख रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन दिस इज़ रियलिटी, इट हैपन्स। तो वो जो सारा उसका वायलेंट बिहेवियर था उसके बाद, वो रिवेंज नहीं था, वो माँ की रिजेक्शन के बाद उसका हार्ट वेरी ब्रेक, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। इट वाज अ हार्ट ब्रेक।
कि उसने कहा मैं तो अब कुछ है ही नहीं, जब यही नहीं मुझे प्रोटेक्ट करी, ये घर तो मेरे लिए रहने की जगह नहीं है। वहाँ सर फाड़ा, वहाँ वो भागा जिस तरह, इट्स लाइक ही इज जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम लाइफ। He was so Very he was so बिल्कुल, और ऐसे ही बच्चे Excellent. भागते हैं, इससे छोटे भागते हैं, बच्चियाँ भाग जाती हैं। तो वो मेरे लिए बहुत, आई थिंक कश्यप वालों ने एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा वैलिड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि बच्चे क्यों भागते हैं, नहीं मारे उनको, फिर चले गए, फिर जो मर्जी भी आगे उनका नसीब, लेकिन ये रीज़न होता है। इट्स वेरी नाइस, ही इज़ अ 9 फॉर मी। I hope he comes बट back. आई एम I hope- मिसिंग द मौलवी साहब, बाय द वे। मौलवी साहब का, है ना मौलवी मौलवी साहब। साहब के कहाँ गए सी? But I hope Roshan comes back. I don't want him to leave the No, no, he won't. He's such a टोटल अवार्ड जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 10,100 हुए हैं और मुबशिर महमूद के हिस्से में यानी कि रोशन के हिस्से में 2020 बनते हैं दोनों। very good. तो जी ये था जर्द पत्तों के बन का रिव्यू। अगर आप नहीं देख रहे तो प्लीज़ ये ड्रामा देखिए, इट्स अ ट्रीट टू वॉच। क्या राइटिंग है, क्या डायरेक्शन है और क्या कमाल की एक्टिंग है, मज़ा आ जाता है, आपका दिल खुश हो जाता है। और मैं जितने भी ड्रामे देख रहा हूँ तो मैं सबसे लास्ट में रखता हूँ बिकॉज हाँ, पता है कि अच्छा आपका ड्रामा दिन सबसे अच्छा एंड हो में देखता हूँ, जाएगा। इतना मज़े का ड्रामा है।